असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। आप और हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम यह कथा सत्य को जानने के लिए, असत्य से दूर होने के लिए करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है ज्ञान की वृद्धि, अज्ञान का नाश। शास्त्रों में कहा है ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति है। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपको जानने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए यह कार्य करने जा रहे हैं। यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गए, सफल हो गए, इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, भारत के अनेकों प्रांतों में 200 वर्षों से अधिक कालखंड में सत्यनारायण कथा का प्रचलन है, जिसमें आप लकड़हारे के प्रसंग को सुनते हैं, वृद्ध ब्राह्मण के प्रसंग को सुनते हैं, लीलावती और कलावती को आप सुनते हैं, तुंगध्वज राजा को आप सुनते हैं, उल्कामुख नाम के राजा को आप सुनते हैं, नारद जी के प्रसंग को सुनते हैं, व्यास जी को सुनते हैं, शौनक और सूत जी को सुनते हैं। बहुतों के मन में ये जिज्ञासा हुई कि हमने कथा तो कराई, लेकिन कथा समझ में नहीं आई कि कथा कौन सी थी। हमने भी लगभग 8 से 10 वर्षों तक पौरोहित्य के अंतर्गत ये सत्यनारायण कथा खूब करी। लगभग 3 गांवों के हम पुरोहित रहे, और जैसा कि आपको बताया कि 8 से 10 वर्षों तक हम ये कथा करते रहे, यानी एक दिन में हमने 11 बार सत्यनारायण कथा का वाचन किया है अपने पौराणिक काल में। और हमारी जो स्पीड है वो इस प्रकार से है कि 5 अध्यायों का वाचन हम 16 मिनट में कर देते हैं। एक भी पंक्ति छूटती नहीं है, इतनी अच्छे प्रकार से वो रटी रही। और 22 से 25 मिनट के भीतर वो आरती के साथ, पूजा पाठ के साथ और हवन के साथ कथा का समापन हो जाता रहा। उस दौरान हमको कभी समझ में नहीं आई कि ये क्या है। और हमसे बड़े बड़े जो यजमान रहे, हमारी आयु उस समय रही 12 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष का, ऐसा कालखंड मान करके चलें। हम जब 6वीं कक्षा में थे तब से हम सत्यनारायण कथा करना हमने शुरू कर दिया था, और कॉलेज में आकर के बंद की थी। ठीक है, तो हमने अपने बड़े यजमानों से पूछा, भैया तुमको कथा समझ में आई? उन्होंने कहा नहीं आई। फिर कभी कभी भागवत करताओं की संगति में हम जाते थे तो उनसे पूछते थे, महाराज आपको सत्यनारायण कथा समझ में आई? उन्होंने कहा हमको भी नहीं आई। मैंने कहा हमको भी नहीं आई, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि बताओ आपको समझ में आई? तो आपने भी क्या कहा कि हमको भी समझ में नहीं आई। यानी सत्यनारायण कथा क्या है? एक फिल्म आई बाहुबली, जिसमें था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। उससे भी बड़ा प्रश्न है कि सत्यनारायण कथा हो तो रही है, पर सत्यनारायण कथा क्या है या नहीं है? ये कौतूहल का विषय रहा। जब हमने आगे शास्त्रों का अध्ययन किया तो फिर लोगों की जिज्ञासा हुई, बोले अब तो आपने कुछ वेद शास्त्र पढ़ लिए हैं, कुछ दर्शन उपनिषद पढ़ लिए हैं, पंडित जी बताओ कुछ सत्यनारायण कथा आपको समझ में आई? कुछ उस पर प्रकाश डालिए आप। फिर हमने इस पर विचार किया कि चलो कुछ ढूंढते हैं, कुछ पकड़ते हैं, कुछ अनुशीलन करते हैं, कुछ शोध करते हैं, पता करते हैं। तो पता करते करते हमको कुछ पता लग गया,
और हमको कुछ पता लग गया तो हमने सोचा कि चलो अब इसका वाचन शुरू कर दें। ये जो हम कथा करने जा रहे हैं, इसका तात्पर्य ये मत लेना कि हम इस कथा के पक्षधर हैं, लेकिन ये तात्पर्य अवश्य लेना कि हम उस कथा के पक्षधर नहीं हैं। अगर कोई चीज गलत है तो वो गलत समाज में रुक जानी चाहिए, और यदि कोई चीज सही है तो वो चीज समाज में चल जानी चाहिए। मेरी माताओं, ये राम कथा जैसा प्रसंग नहीं है कि वक्ता के बोलने से पहले श्रोता को पता है कि आगे क्या बोलने वाले हैं। ये कृष्ण कथा जैसा प्रसंग नहीं है कि वक्ता के बोलने से पहले श्रोता को पता रहेगा क्या बोला जाएगा। कोई कितने से भी बड़े से बड़ा विद्वान अगर राम कथाकार आए, वो जिस प्रसंग को कहे, क्या आपको नहीं पता होता आगे क्या कहेंगे? ऐसे ही कोई कृष्ण कथा कहे या भागवत कथा कहे तो आपको पता रहता है ना आगे क्या बोला जाएगा, क्योंकि वक्ता तो नया नया वक्ता है, आप तो बहुत पुराने श्रोता हो। श्रोताओं ने अनेक वक्ताओं को सुना होता है, जन्म से उसी को सुन रहे होते हैं, इसलिए उनकी समझ बहुत ज्यादा होती। वक्ता तो केवल एक ही प्रकार से अपना वक्तव्य देता है, पर श्रोता बहुत सारे वक्ताओं को सुन करके एक जज बन चुका होता है, एक जज, एक विश्लेषक बन चुका होता है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो स्थिति आपकी यहां नहीं हो पाएगी। अगर हो तो आप मुझे तीसरे दिन बता देना कि अब आप ये कहने वाले थे, ये सुनाने वाले थे। सबसे पहले एक चीज समझने की है, बताओ हम सबका धर्म क्या है? अगर कोई हमसे पूछे बताओ तुम किस धर्म वाले हो, तो क्या कहोगे? ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है कि हम किसे अपना धर्म कहें। 3 शब्द हम सुनते हैं, एक है अद्यतन। क्या है भाई? खा पी करके आए हो ना, तो मेरे कानों तक आवाज आनी चाहिए, मेरी आवाज आप तक जा रही है। एक शब्द है अद्यतन। क्या है? मजा नहीं है, दोबारा बोलो, पीछे तक। हाँ, अद्यतन। दूसरा शब्द है पुरातन। क्या है? पुरातन। और तीसरा शब्द है सनातन। क्या है? सनातन। अब आप ऐसे साथ दीजिएगा, अगर आप साथ देंगे मैं गारंटी देता हूं कोई सोएगा नहीं, कोई नहीं सोएगा। अद्यतन का मतलब है आजकल का, अभी का, वर्तमान का। ये अद्यतन का शब्द का अर्थ है। और पुरातन शब्द का क्या अर्थ है? पुराना, प्राचीन, यानी अभी का नहीं। और सनातन का अर्थ क्या है? जो था, जो है और जो रहेगा, यानी भूत भविष्य वर्तमान। क्या है? सनातन, शाश्वत, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, उसको सनातन कहेंगे। वर्तमान में जब हम कभी ट्रेन में यात्रा करते हैं या और, तो लोग ड्रेस कोड देख करके पूछते हैं महाराज जी आप कौन से धर्म से हो? मैंने कहा धर्म कितने हैं? बोले आप ब्रह्मा कुमारी से हो। मैंने कहा नहीं। आप इस्कॉन से हैं? मैंने कहा नहीं। आप आर्य समाज से हैं? मैंने कहा नहीं। आप कबीरपंथी हैं? मैंने कहा नहीं। आप राधा स्वामी हैं? बोले नहीं। तो आप कौन है? मैंने कहा सनातनी। क्यों हम संप्रदायवाद में उलझे? संप्रदायवाद में जितना उलझेंगे, संप्रदायवाद में क्या है? मैं अच्छा तू बुरा। समझ में आ रहा है ना? संप्रदायवाद की ये समस्या है कि मैं अच्छा और तू बुरा, मैं बढ़िया, मेरा भगवान बढ़िया, मेरा गुरु बढ़िया, मेरा मठ बढ़िया, लेकिन तेरा सब घटिया। एक है तो सेफ है। थोड़ा यूनिटी की बात लेकर के चलें हम। ये जो हमारी संकुचित विचारधारा है, कूपमंडुकता बोलते हैं, कुएं का मेंढक। हम कहीं ना कहीं कुएं के मेंढक बने हुए, इसलिए हमारी विचारधारा बड़ी संकुचित है, संकीर्ण है। हमें तो उदात्त होना चाहिए, उदार होना चाहिए, बहुत विस्तार होना चाहिए। और उस विस्तार के कारण ही, उस उदार भाव के कारण ही हम कौन कहे विश्व गुरु कहलाए। और कहीं ना कहीं हम संकुचित मानसिकता वाले हो गए तो हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में ही लगे रहे। तो हमारा धर्म कौन सा है? सनातन। कैसे? हमारा धर्म सनातन है कैसे? सनातन के विषय में बताए, जो था है और जो
रहेगा। ईश्वर की मान्यता कैसी है हमारे यहाँ? ईश्वर था, आज है या शांति पाठ है? तो ईश्वर था, ईश्वर है और ईश्वर, तो सबसे पहला सनातन कौन है? ईश्वर। सबसे पहला कौन सनातन है? ईश्वर। ना जायते म्रियते, ना ईश्वर का जन्म होता है, ना ईश्वर की मृत्यु होती है। जो जन्म नहीं लेता वो मरेगा कैसे? ईश्वर कैसा है? अजन्मा, अश्नाविरम। दूसरा सनातन कौन है? आप और हम। आप और हम कौन है? शरीर या आत्मा? आत्मा। शरीर जन्म लेगा और शरीर मरेगा। शरीर छोटा होगा, शरीर बड़ा होगा, शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, शरीर पेड़ पौधे, शरीर वृक्ष वनस्पति पशु पक्षी है, लेकिन उसके अंदर कौन है? आत्मा। आत्मा थी, आत्मा है और आत्मा रहेगी। तो दूसरी वस्तु सनातन कौन है? दूसरा है सनातन आत्मा। तीसरा सनातन है ये प्रकृति। क्या? प्रकृति। प्रकृति यानी सत्व रजतम, शास्त्र में कहा जाता है सत्व रजतम। इसकी जो समान अवस्था है उसको प्रकृति बोलते हैं, जिससे ये संसार बनता है। संसार किसके लिए बनता है? ब्रह्म के लिए या जीव के लिए? जीव के लिए। जीव के लिए संसार बनता है। तो जीव जब सदा है तो संसार को बनाने की प्रक्रिया भी कैसी रहती है? वो सदा रहती है। इसलिए प्रकृति कैसी है? सनातन। अब संसार में जीव रहेगा और जीव को संसार का भोग करना है, तो उसको जो ज्ञान दिया जाएगा वो ज्ञान कैसा होगा? वो ज्ञान सनातन होगा। जीव सनातन है और परमात्मा सनातन है, तो परमात्मा के द्वारा जीव को दिया गया ज्ञान कैसा होगा? सनातन होगा। महर्षि मनु जी कहते हैं वेदः चक्षु सनातनम पितृदेव मनुष्याणाम। हमारे पितरों के लिए, मनुष्यों के लिए और देवानाम, देवों के लिए। जो साधारण मनुष्य हैं उनके लिए चक्षु वेद सनातनम। जो पितृ हैं, पितृ यानी पूर्वज, जिनको हम भगवान रूप संज्ञा देते हैं, और देव जिनको देव रूप संज्ञा देते हैं, उन सब के लिए भी क्या रहा? वेद चक्षु सनातनम। तो सबका मार्गदर्शन, सबका पथ प्रदर्शन कराने वाला क्या रहा? वेद। वेद रहा। तो जो वेदोक्त अनुशासन है वो धर्म है। जो वेदोक्त नियम है वो क्या है? वो धर्म है। तो सनातन धर्म वेदोक्त धर्म है। यानी वेद को समझेंगे तो सनातन समझ में आएगा, और वेद नहीं समझेंगे तो सनातन समझ में नहीं आएगा। वेद में जो उपदेश दिए वो सतयुग के लिए नहीं थे, ना वो कलयुग के लिए, ना वो त्रेता के लिए, ना वो द्वापर के लिए, ना हिंदू के लिए, ना ब्राह्मण के लिए, ना भारतीयों के लिए। वेद मनुष्याणाम, मनुष्य मात्र के लिए वेदों का उपदेश हुआ और सृष्टि के आदि में हुआ। तो सब मनुष्यों के कल्याण के लिए, उन्नति के लिए, अभिवृद्धि के लिए किसका उपदेश हुआ है? वेदों का उपदेश हुआ। इसलिए वेदः चक्षु सनातनम। महर्षि मनु जी ने कहा, संविधान निर्माता मनु जी, वेद चक्षु सनातन, वेद सनातन है। तो वेदोक्त, वेद में जो उपदेश है उस उपदेश का पालन करना ही क्या है? धर्म। विधि और निषेध परक, क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसको कहा धर्म। इस प्रकार से हम अपने धर्म को समझें। धर्म किसे कहते हैं? जो धारण किया जाए, जिसके धारण करने से हमारी रक्षा हो, हमारा पालन हो, उसको धर्म कहें। बोलो, पानी पीना धर्म है। क्यों? पानी के पीने से हमारी रक्षा हो रही है और हमारा पालन हो रहा है। अब दूसरा, पानी की रक्षा करना धर्म है। क्यों? उसकी रक्षा करने से हमारी रक्षा हो रही है और हमारा पालन हो रहा है। और मनुस्मृति में एक वचन क्या कहा? धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। यानी पानी पीना जिस प्रकार से धर्म हुआ, तो पानी की रक्षा करना भी उसी प्रकार से धर्म हुआ। माता पिता की सेवा करना धर्म हुआ।
क्योंकि कल को अगर तुम्हें माता पिता बनना है और तुम्हें सेवा करानी है तो तुमको अपने माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। नियम वही है जिसके धारण करने से हमारी रक्षा और हमारा पालन हो, उसे हम क्या कहेंगे? धर्म। पेड़ लगाना धर्म है, क्योंकि उससे हमारी रक्षा होती है, हमारा पालन होगा। और पेड़ों की रक्षा करना, जंगल ना काटना धर्म है। समझ में आ गया ना? तो ये यूनिवर्सल व्याख्या है ऋषियों की। धारणा इति आहुसा धर्म, जिसके धारण करने से हमारी रक्षा हो, हमारा पालन हो, उसे हम धर्म कहेंगे। अब जब ईश्वर सनातन है, हम सनातन है, तो ईश्वर को पूजने की पद्धति कैसी होनी चाहिए? ईश्वर सनातन है, आत्मा सनातन है, आत्मा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग कैसा होगा? अगर आप पूरी कथा में से इसी सूत्र को लेकर के चले जाएं, आपके जीवन का बहुत बड़ा उपकार हो जाए। हमने ईश्वर को प्राप्त करने के या ईश्वर को प्रसन्न करने के कैसे मार्ग अपना रखे हैं? अद्यतन नए नए मार्ग अपना रखे हैं। ऐसे मार्ग अपना रखे हैं जिनका पुरातन में उल्लेख नहीं है, और जो पुरातन में हुए वो अद्यतन नहीं है। समझ में आया? बहुत सारी पूजा पद्धतियां हमारे समाज में आज पिछले 200-250 वर्षों से व्याप्त हो गई। 200-250 वर्षों को छोड़िए, बहुतों को तो इसी जीवन में देखने को मिली होंगी। कईयों ने बाल्यकाल में नहीं सुनी होंगी तो जवानी में सुनी होंगी, जिन्होंने जवानी में नहीं सुनी होंगी वो बुढ़ापे में सुन रहे होंगे। ऐसे कई पूजा पद्धतियां बाजार में आ गई है ना? यानी अद्यतन, आजकल की, जिनका प्राचीनता से, पुरातनता से कोई लेना देना नहीं है। और बहुत सारी पूजा पद्धतियां जो प्राचीन काल में थी वो आज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही ठीक नहीं है, ना अब की ठीक है ना तब की ठीक है। पद्धति वही ठीक हो सकती है जो सनातन होगी। ईश्वर को प्राप्ति का मार्ग जो सतयुग में होगा वही द्वापर में, वही त्रेता और वही कलयुग में मान्य होगा। पर लोगों ने क्या किया? छल के साथ बोले सतयुग में पूजा की पद्धति ये थी, त्रेता में ये हुई, द्वापर में ये हुई, और कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतरे ही भव पारा। लोगों ने ऐसा मान लिया कि बस केवल नाम जाप करो, नाम जाप करो, काम मत करो, काम मत करो, नाम जपो। ऐसा नहीं हो सकता। ये व्यक्ति की अपनी मान्यता है, अपनी सुविधा है, अपनी सुविधा से उसने प्रेजेंटेशन कर दिया। आप बड़े नहीं हैं और मैं भी बड़ा नहीं हूं, बड़े हैं ऋषि। हमसे ज्यादा जीनियस कौन है? कोई शंकराचार्य जीनियस नहीं है, कोई मठाधिकारी जीनियस नहीं है, कोई आचार्य, कोई पुरोहित, कोई शास्त्री, कोई सन्यासी जीनियस नहीं है। ध्यान रखना, जीनियस कौन है? जीनियस है ऋषि। भरद्वाज, वशिष्ठ, व्यास, जैमिनी, अगस्त, कश्यप, वाल्मीकि, नारद, शौनक, जो हमारे पूर्वज रहे हैं वो ज्यादा जीनियस है। उनके सोचने का तरीका हमसे ज्यादा बेहतर रहा है, क्योंकि हमारे सोचने के तरीके में लोभ लालच है। हम कहीं ना कहीं दूसरे से क्या कहते हैं? मोह माया त्यागो, सब हमारे यहाँ ले आओ। धन पर लोभ मत करो, हमको दान कर दो। बच्चों पर लोभ मत करो, हमारे चेला बना दो। घरों में मत पड़े रहो, हमारे यहाँ आकर के घर बना लो। मतलब यहाँ वर्तमान में लोगों की जो मानसिकता है, जो धर्म उपदेश दे रहे हैं, उनकी मानसिकता में क्या है? लोभ लालच है। पर ऋषियों का दृष्टिकोण ईश्वर परक रहा। वो ईश्वर को प्रायोरिटी लेकर के, ईश्वर की को प्राप्ति का अंतिम लक्ष्य लेकर के चल रहे थे, इसलिए उनकी बुद्धि ज्यादा ठीक है। हमारी, आपकी बुद्धि ज्यादा ठीक नहीं है, इसलिए हमें वो हट नहीं करना चाहिए। एक जगह हमसे पूछा पूना के अंदर कि आचार्य जी आपने बहुत अच्छी बात बताई, सच्चे गुरु के लक्षण क्या है? वो इस्कॉन से ओतप्रोत था बंदा, तो आपको संक्षिप्त जो उसको उत्तर दिया, वही उत्तर मैं आपको दे देता हूं। गुरु वही है जो बैरिकेड्स ना बने, गुरु वही है जो ब्रिज बने। हमारे यहाँ जितने भी अभी गुरु चल रहे हैं वो कौन से हैं? अधिकतर बैरिकेड्स वाले स्टॉप। आप केवल यहीं तक आओ, अपना सारा सामान यहां दे जाओ, हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे और हमारी तरफ से आप ये ले जाओ। जबकि गुरु ऐसे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि हम जितना जानते हैं उतना तुम जान लो।
और अब हम तुमसे हाथ जोड़ते हैं कि हम इतने ही जानते थे, अब तुम भी आगे चले जाओ। ये है गुरु के लक्षण। समझ में आया? सबको बोले कि जितना मैं जानता हूं उतना तुम्हें बताने का प्रयास करूंगा, और अगर तुम मेरे बराबर जान लो तो भाई तुम भी आगे बढ़ो। तो शिष्य बनाओ, लेकिन उनको रोको मत। एक स्थान पर जाकर के उनकी बुद्धि को खत्म मत करो, उनके लिए बैरिकेड्स मत बनो। उनके लिए क्या बनना है? ब्रिज बनना है, सेतु का काम करो कि मैं यहां तक जानता था, तुम यहां तक जानो। सनातन से संप्रदाय बने। सनातन से क्या बने? संप्रदाय बने। थोड़ा और बता दूं, आप लोग सब गांव से बिलोंग करते हैं ना? बाल्यकाल में डॉक्टर चिकित्सा कर रहा था या वैद्य चिकित्सा कर रहा था? वैद्य कर रहा था। एक वैद्य एक पूरी पंचायत के लोगों की चिकित्सा करता था, 12-12, 20-20 गांव के लोगों की चिकित्सा करता था। जिसको दवाई दे दी, जीवन में दोबारा वो रोग नहीं आता था। हाँ या ना? ठीक बात है। ऐसी हमारे यहाँ व्यवस्था रही वैद्यों की। बाद में लोगों ने क्या सोचा कि आबादी बढ़ गई है तो हमें चिकित्सकों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। आज हर गांव में, हर वार्ड में एक चिकित्सक बैठा हुआ है। बताओ, किसी का रोग दूर हुआ? नहीं हुआ ना? अब आ जाओ संप्रदाय पर। पूरी दुनिया में एक धर्म था, सनातन धर्म था। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक ही धर्म था। उस एक ही धर्म के आश्रय से, एक ही पुस्तक के आश्रय से, एक ही ईश्वर की मान्यता के आश्रय से, एक ही पूजा पद्धति के आश्रय से पूरे विश्व में लोग अपना अपना काम कर रहे थे। लोगों ने सोचा आबादी बढ़ गई है तो थोड़ा सा हम इसको वेरिएशन कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो जैन मत निकला अहिंसा परमो धर्मा को लेकर के। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धारम, नमो आयुर्याणम। उनमें निकले, बौद्धों में निकले, उन्होंने एक धर्म की मशाल जलाई। फिर शैवों में निकले, शैवों को देख करके वामपंथी निकले। फिर शाक्त निकले, फिर वैष्णव निकले। फिर वैष्णवों में अलग अलग खेप बन गई, बहुत सारी बन गई। क्या बताओ, इतने सारे धर्माधिकारी बने, धर्मध्वजी बने, दुनिया में शांति हो गई? एकत्व हो गया? जैसे बहुत सारे चिकित्सक होने से रोग नहीं मिटा, ऐसे ही बहुत सारे धर्म बनने से या संप्रदाय बनने से ये धर्म का रोग भी नहीं मिटा। क्योंकि ये सब क्या कर रहे हैं? अपनी खींचतान बढ़ा रहे हैं। आज भारत में ज्यादा नहीं तो 50-60 तो पार्टियां हो गई हैं। 50-60 पार्टियां तो हो ही गई हैं। सब क्या कहती हैं? मुझ में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है, मैं देश को बहुत अच्छे से चला सकता हूं, ये देश को ठीक नहीं चला सकता। तो देखते जाएं, सब जगह वही समस्या है। मूल को छोड़ करके सब लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए लगे हैं। चाहे संप्रदाय में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, सब ये बताने पर तुले हैं कि मैं ठीक हूं, मेरे नियम ठीक है, मेरे अनुशासन ठीक है, मेरे विधान ठीक है, तो मुझे पालन करो, मुझे फॉलो करो और उसको पीछे मत पड़ो। वो पाखंडी है, वो तुम्हें लाभ नहीं देगा। ये सब भ्रम है। इसलिए हमें भ्रम में नहीं पड़ना है, हमें मूल के साथ जाना है, मूल के साथ आगे बढ़ना है। सत्यनारायण कथा के प्रसंग को और आगे बढ़ाते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं, कथा सुनी जाती है या सुनाई जाती है? पक्का? तो कौन सुनेगा, यजमान या भगवान? हमारा ऐसा अनुभव रहा, यजमान किसमें लगा है? भोजन व्यवस्था में। और किसको हमारा यजमान बना दिया है? जिसका अभी कोई काम नहीं है, जो बिल्कुल फ्री है, उस व्यक्ति को बोल देते थे जाओ पंडित जी के साथ बैठो और भगवान की कथा करा करके आओ। मतलब जिसने, जो बिल्कुल नाकारा है, बेकारा है, जो कोई काम का नहीं, उस व्यक्ति को नहला धुला करके क्या बोल देते हैं कि जाओ तुम चंदन चढ़ाओ, तुम भगवान की कथा करा करके आओ। अच्छा, ये चीज ठीक है या गलत है? गलत है। किसको सुनना चाहिए? लोगों को सुनना चाहिए ना। तो लोग तो सुनने आते नहीं है। लोगों को सुनना चाहिए तो लोगों के बीच में होना चाहिए, कहीं देव स्थल पर होना चाहिए? लोगों के बीच में होना चाहिए। सत्यनारायण कथा के महात्म्य में लिखा है कि जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो, उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। ये पंक्ति लिखी है। कहीं लिखा है हनुमान जी पर करना है, शंकर जी पर, सिद्ध बाबा पर,
कृष्ण जी पर, राम जी पर, घर के देवताओं पर, देवी पर कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा। फिर क्यों कर रहे हैं? लोगों की मान्यता क्या है कि हम कथा किसको सुना रहे हैं? भगवान को। किसे सुना रहे हैं? भगवान। क्यों सुना रहे हैं? क्या भगवान नहीं जानता? विचार करते जाइए। थोड़ा सा बुरा लगेगा क्योंकि कटाक्ष है ना, व्यंग, इसलिए थोड़ा बुरा लगेगा, पर समझते जाइए। क्या भगवान नहीं जानते? जानते हैं ना, तो फिर उन्हें क्यों सुना रहे हो? कौन सुने? कौन सुने? जिसने नहीं सुना और जिसने नहीं समझा। सुनाया उसी को जाता है जो उसको नहीं पता है या जो नहीं समझ पाया, उसी को सुनाना है। अब इस पूर्णिमा पर भी हनुमान जी पर कथा और अगली पूर्णिमा पर भी उन्हीं पर कथा, और ना केवल तुम करा रहे हो, पूरे मोहल्ले के और पूरे गांव के करा रहे हैं। भाई एक अपने भगवान हनुमान को तुम हर कोई आकर के कथा सुना रहा है, क्या मतलब सिद्ध करना चाहते हो? भगवान को कथा रटवानी है? मतलब जैसे कोई गली का बच्चा है, मोहल्ले का बच्चा है, और उस मोहल्ले के बच्चे को एक दिन शर्मा जी आ गए, दूसरे दिन अग्रवाल जी आ गए, तीसरे दिन धाकड़ साहब आ गए, चौथे दिन पटेल जी आ गए, पांचवें दिन जैमिनी जी आ गए, और आकर के एक ही पाठ बच्चे को पढ़ाते चले जाए। मतलब क्या है जी? बच्चे का आईक्यू लेवल कम है, इसलिए पूरे मोहल्ले के लोग बच्चे को एक ही पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। तो जिसको हम भगवान मानते हैं, तो क्या उनका आईक्यू लेवल कम है? तो सब कोई आकर के एक ही विषय, और किसको सुनाने के लिए बैठा है? अपने अपने भगवान को, जिसकी जैसी आस्था, हनुमान जी में, शंकर जी में, देवी में, सिद्ध बाबा पर, ठीक है ना। तो ईश्वर को जिनको हम आराध्य मानते हैं, उनको हमें नहीं सुनाना है। सुनाना किसने है? हमने सुनना। अच्छा, कब तक सुनना है? जब तक समझ में, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। उसकी एक लिमिट होती है। 2 बार, 4 बार, 6 बार सुना दो। अगर उतने से भी अगर उसको समझ में नहीं आए, तो तुम समझ जाओ कि इसको मत समझाओ। कथाएं हमारे विकास के लिए है, हमारे सुधार के लिए है। ये रामायण हम सुनते हैं, ये भागवत हम सुनते हैं, ये कृष्ण कथा हम सुनते हैं। मतलब क्या है? राम कथा का सार क्या है? राम कथा का सार है, प्रॉपर्टी को लेकर के भाई के साथ झगड़ा मत करो। ये राम कथा का सार है। पैसे को लेकर के परिवार के साथ झगड़ा मत करो। अगर पैसे को लेकर के परिवार से झगड़ा करते हो, तो तुमको रामायण समझ में नहीं आई, तुमको महाभारत समझ में आया। महाभारत क्यों हुआ? संपत्ति के लिए। समझ में आया? एक तरफ भाई दुर्योधन और युधिष्ठिर हैं, और दूसरी तरफ भाई भरत और श्री राम हैं, और दोनों के बीच में किसका खेल चल रहा है? प्रॉपर्टी का। एक लेना चाहता और दूसरा देना नहीं चाहता। दूसरा देना कौन नहीं चाहता? महाभारत वाले। और लेना कौन नहीं चाहते? रामायण वाले। बस यही बात समझ जाओ कि परिवार में पैसे को लेकर के झगड़ा मत करो। अगर ये बात समझ में आ गई तो रामायण तुमको समझ में आ गई, और अगर तुम झगड़ा कर रहे हो तो रामायण तुमको जिंदगी में समझ में आने वाली नहीं है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत या पश्यति सा पंडितः। जो दूसरे की स्त्री को माता के समान और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है, वही राम भक्त है। श्री रामचंद्र जी हमेशा दूसरे की स्त्री को माता के समान देखते थे। यदि हमारा दर्शन ऐसा है कि दूसरी स्त्री को हम माता के समान देखते हैं, तो मतलब हमको रामायण समझ में आ गई, हम राम भक्त हैं। और यदि दूसरे की स्त्री हमें अपनी स्त्री लग रही है, तो समझ लो जय लंकेश। क्योंकि लंकेश की ऐसी बुद्धि थी कि मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा। तो कथाओं को समझो। कृष्ण जी ने कंस को मारा, ठीक है, उनकी अपनी समस्या थी, पर तुम कारण समझ लो क्यों मारा। बलात् अधिकार मत जमाओ। अगर आप योग्य व्यक्ति नहीं है तो कुर्सी पर मत बैठो, और योग्य व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाओ और अयोग्य से को कुर्सी से उतारो। यह है कृष्ण कथा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का पूरा जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमा है।
जो अधर्मी व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है उसको उन्होंने कुर्सी से हटाया है और धार्मिक व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाया है, और बिना किसी भाव के कि मैंने बैठाया है। हम लोग अगर किसी की सगाई करा दें और अगर सगाई सफल हो जाए तो छाती चौड़ी करके जाते हैं, इस बेटी का ब्याह हमने ही कराया था, तुम्हारे लड़के के बहू आई है वो हमने ही संबंध कराया। यानी 40 साल तक उनकी छाती पर प्याज तलोगे तुम। माता पिता ने, मान लीजिए अगर फार्म नहीं भर पाया, तुमने 300 रुपया दे दिए, लड़का मास्टर हो गया, तो तुम इतराओगे बेटा अगर मैं पैसा ना देता तो फार्म ना भरता और तू मास्टर ना बनता, आज तू जो कुछ भी बना है मेरे कारण बना है। कृष्ण भक्त नहीं हो। भगवान कृष्ण ने कितनी देशों के सत्ताओं को चुनौती दी, युद्ध किया, अधर्मियों को नाश किया, धार्मिकों को बैठाया, कभी भी कब्जा नहीं किया। किसी भी देश पर, किसी भी राज्य पर, किसी भी जनपद पर भगवान कृष्ण जी ने कब्जा नहीं किया और ये नहीं बताया कि मैंने किया। और हम छोटा छोटा एहसान करते थे, पूरे दुनिया में उसका ढिंढोरा पीटते रहते, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया। मतलब हमको कृष्ण कथा समझ में नहीं आई। तो कथाओं को समझें। कथाओं का मतलब है कि अगर हमको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो इतिहास के माध्यम से वर्तमान को सुधारने के लिए कथाएं। पहले कथाएं नहीं हुआ करती थी, पहले तो श्रुति और स्मृति परंपरा थी। गुरु सूत्र में या मंत्र रूप में उपदेश किया करते थे और शिष्य उनको सुन लिया करते थे। धीरे धीरे जब आईक्यू लेवल लोगों का डाउन हुआ तो क्या करना पड़ा, एग्जाम्पल देने पड़े, उदाहरण देने पड़े, विश्लेषण करना पड़ा। क्योंकि बुद्धि का स्तर जब धीरे धीरे गिरता चला जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उदाहरण देने पड़ते हैं। इसको भी मैं अच्छे उदाहरण से बताना चाहूंगा। आपने और हमने रामानंद सागर जी की रामायण देखी है। वो रामायण जितने अच्छे प्रकार से हमको समझ में आ जाती है, क्या वो 5 या 10 या 15 वर्ष के बच्चे को समझ में आ जाती है? नहीं आती। पर उसको कार्टून वाली रामायण, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल उतना है, उसका आईक्यू लेवल उतना है। तो हमारे पूर्वजों का आईक्यू लेवल बहुत बड़ा हुआ करता था, इसलिए वो सूत्र रूप में संकेत मात्र से क्या उपदेश समझ लिया कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे कालखंड बीता तो जब लोगों का मानस बौद्धिक लेवल जब कम हुआ तो कथाओं की आवश्यकता पड़ी। इसलिए जब बड़े बड़े यज्ञ याग हुआ करते थे, सोम याग हो रहे हैं, वृष्टि यज्ञ हो रहे हैं, राजसूय यज्ञ हो रहे हैं, वाजपेयी यज्ञ हो रहे हैं, तो उन यज्ञों के उपरांत पुराणों का वाचन किया जाता था। यानी जनमानस को उसकी विधि को बताया जाता था कि आज जो हमने यज्ञ किया है, इसलिए 1 सप्ताह से 2 सप्ताह से 1 महीने से जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसका महत्व क्या है। तो जनमानस को पुराणों का वाचन किया जाता था। और वो पुराण कौन थे? ब्राह्मण ग्रंथों को पुराण कहते हैं। किनको कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथों को पुराण कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ नाम सुना है? ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय, तैत्रेय, शतपथ, गोपथ, इनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अच्छा ये बताओ, 300 का नोट नकली होता है? 300 का नोट नकली होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका असली नहीं है। अगर कोई चीज असली होगी, वास्तविक होगी, तो उसका अवास्तविक स्वरूप भी समाज में होगा। तो यदि हमारे यहाँ पुराण चल रहे हैं, आप क्या मानते हैं, पुराण 100% ठीक है? जो भी पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी व्यक्ति है, वो भले ही किसी धर्म में मानता हो या ना मानता, किसी संप्रदाय में आस्था रखता हो या ना रखता हो, लेकिन पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो भी ये मानता है कि इसमें माइथोलॉजी पर्याप्त है। मीडिया वाले भी मानते हैं, साहित्यकार भी मानते हैं, सब मानते हैं। तो अगर ये वर्तमान पुराण माइथोलॉजी की भेंट चढ़ चुके हैं, संप्रदायवाद की भेंट चढ़ चुके हैं, तो क्या कभी पुराण नहीं? पुराण थे। यानी आज जो चीज नकली रूप में समाज में व्याप्त है, उसका असली रूप अवश्य था। उनको कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। गाथा, नारा, शंसी, कल्प, इतिहास, पुराण, ये 5 नाम हुआ करते थे। ब्राह्मण ग्रंथों को ही पुराण कहते थे। 11वीं शताब्दी से लेकर के आचार्य शंकर के काल तक पुराणों की रचना रची गई। और जो स्कंद पुराण के रेवा खंड से ये जो सत्यनारायण कथा निकली है, ये 5वीं 7वीं शताब्दी के मध्य में इसकी रचना हुई। और ये जो स्कंद पुराण है, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय
जिनको सुब्रमण्यम भी कहते हैं, स्कंद कहते हैं, उन्हीं के नाम पर यह स्कंद पुराण है। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि कुछ संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें प्रमुख थे शैव, शाक्त, वैष्णव, गणपति और पाशुपति। तो कार्तिकेय का अपने एक संप्रदाय बना, गणपति जी का अपने एक संप्रदाय बना, शिव जी का अपना एक संप्रदाय बना, देवी शक्ति का एक अपना संप्रदाय बना और विष्णु जी का अपना एक संप्रदाय बना। ब्रह्मा जी का कोई संप्रदाय नहीं बना। ऐसे लोगों में मान्यता है। शिव पुराण किसको डेडिकेट है? शैव मत को। ऐसे ही पद्म पुराण है और विष्णु पुराण है, ये किसके लिए समर्पित है? विष्णु भगवान, विष्णु पुराण। यानी अलग अलग मतों ने इन पुराणों को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया और आगे बढ़ाया। इन पुराणों में 100% कोरी गप्प नहीं है। लोगों ने आज ऐसा मान लिया है कि पुराण जो है माइथोलॉजी है, कोरी गप्प है ना, ऐसा नहीं है। पुराणों में इतिहास है, राजाओं के इतिहास हैं, ऋषियों के इतिहास हैं, हमारे पूर्वजों के इतिहास हैं। पुराणों में विज्ञान भी है, बहुत जगह पर अच्छी अच्छी चीजें बताई गई हैं। लेकिन हाँ, पुराणों में मिलावट भी है, पुराणों में अतिशयोक्ति भी है, पुराणों में प्रक्षिप्त भी है। इसको हमें खुले मन से स्वीकार लेना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात जो संभवतः आपको बुरी लगेगी, आप लोग मानते हैं कि पुराणों के रचनाकार कौन है? भगवान व्यास। अष्टादश पुराणानाम कर्ता सत्यवती सुतः, ऐसा एक उल्लेख विष्णु पुराण से मिलता है। परंतु महर्षि व्यास पुराणों के वक्ता नहीं रहे। उन्होंने तो महाभारत लिखा, जिसको हम जय संहिता कहते हैं। उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा है, वेदांत जिसे हम कहते हैं। उन्होंने पतंजलि के योग दर्शन पर अपना भाष्य लिखा। उन्होंने ये चीजें लिखी। उनके शिष्य हुए पैल, सुमंतनी, शौनक, वैशंपायन। इन्होंने कुछ व्याख्यान किए, परंपराओं को लिखा। आप लोग पिंडदान के लिए हरिद्वार जाते हैं, वहां वो पंडा जी होते हैं, वो पंडा जी क्या लिखते हैं? वंशावली लिखते हैं ना। तो ऐसे इनको बोलते हैं वंशावली। कुछ सूत ऐसे हुए, कुछ पौराणिक ऐसे हुए जो राजाओं की वंशावली को लिखते थे। तो पुराणों में वंशावली है, ऋषियों की वंशावली है, राजाओं की वंशावली है। किस किसने अच्छे काम किए वो लिखा है, किस किसने बुरे काम किए वो लिखा है। लेकिन जब संप्रदायवाद हावी हुआ तो उसमें बहुत सारी मिलावटें हो गई। फिर कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनवा जोड़ा। बहुत सारी मिलावटें और माइथोलॉजी की वो भेंट चढ़ गई। इसलिए आज वो समाज में पूज्य स्थान प्राप्त नहीं करते। निर्भ्रांत मान्यता पुराणों की नहीं रही। 34 ऐसे साहित्यकार, इतिहासकार रहे जिन्होंने ये माना कि महर्षि वेद व्यास पुराणों के कर्ता नहीं है। और उसमें एक भाष्यकार, एक साहित्यकार रहे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे भूतपूर्व नेता, राष्ट्रपति रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनकी भी ऐसी मान्यता थी कि पुराणों के कर्ता व्यास नहीं। हम जो पुराण पढ़ रहे हैं ये जो है स्कंद पुराण है, आपको मैंने बताया स्कंद पुराण है। थोड़ा थोड़ा ये भी बता देता हूं, वैष्णव मत जो है कहां पर व्याप्त हुआ? गुजरात में, राजस्थान में। और जो हिंदी भाषी राज्य हैं, यहां पर किसका प्रभाव रहा? वैष्णव मत का। हम पूर्व की ओर चले जाते हैं तो पूर्व में किस मत का प्रभाव रहा? शाक्त मत का। शक्ति की उपासना करने वाले लोग अधिक हैं पूर्व में। बंगाल चले जाते हैं हम तो वहां शक्ति की उपासना करने वाले लोग मिलते हैं। और एक उत्तर और एक दक्षिण, इन दोनों में शैव मत की प्रधानता वाले लोग रहेंगे। शैव मत में प्रायः लोग क्या मानते हैं कि तमोगुण प्रधान है, इसलिए शैव मत के जो अनुयायी हैं वो भूत भूत लगाने वाले, शराब का सेवन करने वाले। शाक्त मत में भी बलि का प्रयोग करने वाले, तो यानी शराब और बलि से ओतप्रोत ये मत रहे हैं। लेकिन वैष्णव मत में ना तो शराब रही ना बलि रही। वैष्णव मत के बहुत सारे लोग तो लहसुन प्याज को भी वो निषेध करते रहे।
किसी कालखंड तक ये स्थिति बनी रही, आज तो खिचड़ी है। जो शिव को पूजता है अगले दिन वो शक्ति को पूजता है और अगले ही दिन वो विष्णु को ही पूजता है। आजकल तो सर्वपंथ समभाव वाली स्थिति हो गई है, लेकिन मध्यकाल में स्थिति ये थी कि अगर एक दूसरे का चेहरा देख लें तो गंगा स्नान के लिए चले जाते थे। इतनी कट्टरता थी। तिलक देख करके ही रास्ता बदल लेते और क्या कहते, मैंने किसका दर्शन कर लिया, चंडाल का। यानी वैष्णव मत का व्यक्ति अगर शैव मत के व्यक्ति को देख ले तो शैव मत को वह चांडाल घोषित कर देता था, और यही मान्यता किसकी थी, शैव मत वाले की। वो वैष्णव मत के व्यक्ति को देखता और उसको चांडाल घोषित करके दोनों ही अपने अपने रास्ते में चले जाते। ऐसा घोर अंधकार में, अंधविश्वास में वो वातावरण रहा। मध्यकाल युग आप लोग पढ़े होंगे अच्छे प्रकार से। अब बताओ, मध्यकाल में इतनी बुरी भयावह स्थिति हो और मुगलों से पंगा कौन ले। जब लोग आपस में एकता ना रखें तो एकता नहीं होगी तो शत्रु से लोहा कौन लेगा। बहुत बड़ा श्रेय बाबा तुलसी को जाता है। बाबा तुलसी ने उस दौरान में रामचरितमानस लिखी और उन्होंने एक बहुत अच्छी कूटनीति का प्रयोग किया। जो तीन मतों के झगड़े थे उन तीनों मतों को एक छत्र के नीचे लेकर के आ गए। हनुमान जी को किसका अवतार घोषित कर दिया, शिव का। कौन सा मत सद गया, शैव मत सद गया। देवी सीता को शाक्त का और श्री रामचंद्र जी को वैष्णव का, यानी तीनों मतों को एक ही छतरी के नीचे लाने का कार्य सबसे पहले किसने किया, तुलसीदास जी ने। उस दौर में हिंदुत्व कुछ नहीं था। उस दौर में तो यह था कि मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊं। जो व्यक्ति अपने परिवार को बचाने के लिए सोचे वो ये बताओ, वो धर्म को बचाने की कहां सोचे, भगवान को प्राप्त करने की कहां सोचे। उस समय में भक्ति का दौर चलाने वाले तुलसी थे। उस समय लोगों की एक मान्यता थी, वादा खिलाफी। कह देते थे ठीक है, अगर तुझ पर आक्रमण होगा तो सेना लेकर के हम साथ में आ जाएंगे, तुझे सहयोग प्रदान कर देंगे। लेकिन लोग वादा खिलाफी करते थे। तो एक वाक्य बाबा तुलसी का बड़ा तेजस्वी रहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न चले। तो हरि भक्ति लेकर के आए, कर्म निष्ठा लेकर के आए और मतवादों को एक किया, तब जाकर के भक्ति का मार्ग चला। उस समय कबीर हुए, रहीम हुए, तुलसी हुए, सूर हुए, बाद में गुरु नानक हुए। इन्होंने भक्ति के मार्ग को आगे बढ़ाया, एकता को लेकर के आगे चले, तब लोग एक हुए, तब जाकर के मुगलों से लड़े। लेकिन संप्रदायवाद ने तो हमारी ये समझ लीजिए कि ईंट से ईंट बजा दी थी। आज हम बहुत अच्छे दौर में तब से निकल चुके हैं, लेकिन एक नई चुनौती हमारे सामने है कि हम बंटने के लिए तैयार हैं, फिर से संप्रदायवाद में विभक्त होने के लिए तैयार हैं, फिर से हम जातियों में विभक्त होने के लिए तैयार हैं। इसलिए ऐसी कथाओं का आयोजन जरूरी है जो हमें एकत्व की ओर लेकर के आए। और इसमें आज ये आवश्यकता है कि हम निष्पक्ष रूप से चीजों को समझने का प्रयास करें। हम ये ना सोचें कि ये हमारी मान्यता पर कुठाराघात कर रहे हैं। बोलिए, सत्य के ग्रहण करने में और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसी को मनुष्यता कहते हैं कि हम सत्य को ग्रहण करें, जो भी अच्छाई है उसको अंगीकार करें, और अगर कुछ बुराई है तो हम उसे छोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो आइए कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। स्कंद पुराण के रेवा खंड के 5 अध्याय जो हैं वो सत्यनारायण कथा के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। सत्यनारायण कथा के पहले अध्याय में महात्म्य की कथा है, दूसरे अध्याय में लकड़हारे और ब्राह्मण की कथा है, तीसरे और चौथे अध्याय में वैश्य की कथा है, और 5वें अध्याय में किसकी कथा है, शूद्र की कथा है। ये यजमानों की कथा है। ब्राह्मण किस वर्ण का प्रतिनिधि है, ब्राह्मण वर्ण। लकड़हारा किस वर्ण का प्रतिनिधि है, शूद्र वर्ण का। वैश्य किस वर्ण का प्रतिनिधि है, वैश्य वर्ण का। और क्षत्रिय राजा तुंगध्वज किस वर्ण का प्रतिनिधि है, क्षत्रिय वर्ण का। यानी चारों वर्णों के लिए ये कथा है, और चारों वर्णों के लिए ये कथा है, तो कथा सबके लिए समान नहीं होगी, क्योंकि ब्राह्मण की परेशानी का कारण अलग था, शूद्र लकड़हारे की परेशानी का कारण अलग था, इसी प्रकार से वैश्य की परेशानी का कारण अलग था और क्षत्रिय की परेशानी का कारण अलग था। इसलिए उन सब का निवारण अलग अलग है। ये मैं आपको पहले बताना चाहता। केवल ऐसा नहीं है कि कथा करेंगे और सबकी समस्याओं का नाश हो जाएगा।
चलो मैं थोड़ा सा हंसा लेता हूं। कथा में लिखा है कि बंदी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यदि तुम्हारा कोई अपना जेल में चला जाए तो वकील के पास और थानेदार के पास ना जाकर के पंडित जी के पास जाकर के कथा करवाना। कथा कराओगे, भगवान उसको सपना देंगे थानेदार को, और थानेदार आपके जो व्यक्ति है बंद जेल में उसको छोड़ देगा। ऐसा नहीं है। तो समझने का प्रयास करें। कथा का आरंभ महात्म्य की ओर बढ़ते हैं। एकदा दो योगी नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादया पप्रच्छर मुनया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। सत्यनारायण कथा के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादया, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनिक आदि ऋषि पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे। क्या क्या शब्द आए हैं? नैमिषारण्य आया है, पौराणिक नाम आया है, सूत आया है। नैमिषारण्य कहां पर है? नैमिषारण्य लखनऊ से सीतापुर की ओर जाते हैं, वहां पर बीच में एक नीमसार नाम का गांव है जिसको आज नैमिषारण्य कहा जाता है। यही नैमिषारण्य तीर्थ है। यहां पर शौनिक ऋषि के नेतृत्व में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, चिंतन कर रहे हैं। और क्या चिंतन का विषय है कि मनुष्यों में हरि भक्ति जा चुकी है, ईश्वर भक्ति का मनुष्यों में लोप हो रहा है और लोग दुख और शोक से पीड़ित हैं। और उनकी वृत्ति कैसी हो गई है? मिश्रित कर्म वाली, सकाम कर्म वाली वृत्ति हो गई है, अशुभ कर्म वाली उनकी वृत्ति हो गई है। तो उनके दुखों का नाश कैसे होवे, उनमें हरि भक्ति किस प्रकार से होवे, इस विजन को लेकर के शौनिक आदि 88 ऋषि वहां पर बैठे हुए हैं। और अपने आगे उन्होंने किसको कर रखा है? सूत जी को। और सूत जी के सामने जाकर के उन्होंने ये पूछा। तो नैमिषारण्य ने आपको बता दिया है, लखनऊ से सीतापुर जाएंगे तो नीमसार नाम का गांव है, उसे नैमिषारण्य कहते हैं। अब शौनिक ऋषि पर आइए। यहां पर कितने ऋषियों की चर्चा आई है? 88,000। कितने? 88,000। ऋषि दो प्रकार के होते हैं। पहला है मंत्र दृष्टा, दूसरा है शास्त्र पढ़ने वाला। ऋषि और मंत्र दृष्टा रहा, जो समाधि में ईश्वर से साक्षात्कार करके मंत्रों के अर्थों को समझता है, उनको कहते हैं ऋषि। जैसे भरद्वाज, पराशर, विश्वामित्र, अगस्त्य, पुलस्त्य, जमदग्नि, जैमिनी, कणाद, कपिल, ये ऋषि। और दूसरे ऋषि कौन है? स्कॉलर, शोधार्थी, पीएचडी स्कॉलर जिनको कहेंगे, यानी जो शास्त्रों को पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिनका वही ध्येय है, यानी जो बुद्धिजीवी है, उनको शास्त्र में क्या कहते हैं? ऋषि। तो 88,000 ऋषि हैं। इसका मतलब क्या है? 88,000 वहां पर शोधार्थी हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, स्टूडेंट हैं। और उनके डीन कौन है? डीन समझ गए ना? डीन, कुलपति कौन है? शौनिक। और किसको लक्ष्य में रख करके पूछ रहे हैं वहां पर? सूत जी को। सूत जी वहां पर एक बड़े विद्वान हैं, बहुत शास्त्रों के जानकार हैं, जिन्हें आदि सृष्टि से लेकर के वर्तमान तक का जिनको इतिहास कंठस्थ रहा, उनको सूत कहते हैं। लोमहर्षण, आपने पुराणों में नाम सुना होगा, लोमहर्षण ऋषि को सूत कहते हैं। इससे क्या ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा बहुत समृद्ध हुआ करती थी। एक डीन होता था, एक कुलपति होता था, उसके नीचे आचार्य, उपाचार्य, अध्यापक, उपाध्याय होते थे, और उनके नीचे सहस्रों विद्यार्थी हुआ करते थे। गुरु शिष्य परंपरा अगर देखने को मिलेगी तो कॉलेज में नहीं मिलेगी। कहां मिलेगी? गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में मिलेगी। यानी पहले गुरु होगा, 4 शिष्यों को पढ़ाएगा, 4 शिष्यों की योग्यता ऐसी हो जाएगी वो 40 को पढ़ाएंगे, 40 की योग्यता इतनी हो जाएगी वो 400 को पढ़ाएंगे, 400 की इतनी योग्यता हो जाएगी वो 4,000 को पढ़ाएंगे। ऐसे ही वहां पर कितने लोग बैठे हैं? 88,000 ऋषि बैठे और चिंतन कर रहे हैं कि मनुष्यों में हरि भक्ति किस प्रकार से होगी। अभी प्रयागराज में क्या होने वाला है? कुंभ। कौन सा? महाकुंभ। कौन सा होने वाला है? महाकुंभ। साधारण कुंभ नहीं है। 144 वर्षों के बाद ये कुंभ होने जा रहा है। आज जो वर्तमान में कुंभ की परंपरा है,
ये प्राचीन काल में ऐसी ही थी? नहीं थी ना। ये क्या है? ये कुंभ है। कुंभ को बताता हूं, मनुस्मृति में एक राज्य व्यवस्था दी है। एक धर्मार्य सभा है, दूसरी राजार्य सभा है, तीसरी विद्या सभा है। आप में से चाणक्य सीरियल किसने देखा है? चाणक्य, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी वाला आपने देखा है? इतने लोगों ने देखा है। जिन्होंने नहीं देखा है उनसे निवेदन करता हूं आप देखना। वहां पर एक प्रसंग है, एक राजार्य सभा है, दूसरी विद्यार्य सभा है। विद्यार्य सभा में कौन है? सारे गुरुकुल के आचार्य हैं, और वो किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे देश पर संकट आ रहा है, अलक्षेंद्र का आक्रमण हो रहा है, और खंड खंड भारत, अखंड भारत कैसा हो रहा है? खंड खंड हो रहा है, और हमारा राजा ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस पर चिंतन कौन कर रहा है? गुरुकुलों के आचार्य, यानी विद्यार्य सभा, जिनका काम क्या है? फिजिकली मेंटली लोगों को सशक्त बनाना, तैयार बनाना। जो बौद्धिक क्रांति का सूत्रधार करने वाले उनको कहते हैं गुरुकुल के आचार्य। और दूसरे कौन है? राजार्य सभा। राजार्य सभा में कौन है? सारा कैबिनेट है, सारा मंत्री परिषद है, जो ये देख रहे हैं कि मेरे राज्य में क्या ठीक है और क्या गलत है। जब ये राजार्य सभा और विद्यार्य सभा में कम्युनिकेट नहीं होता, ये एकता के सूत्र में नहीं चलती, या ये समस्या का समाधान नहीं कर पाते, तो धर्मार्य सभा का आयोजन किया जाता है। और हमारे यहाँ अभी दो प्रकार की सभाएं चलती हैं, एक है विधानसभा और दूसरी है लोकसभा। ये जो विधानसभा, जो लोकसभा है, ये राजार्य सभा और धर्मार्य सभा का ही रूप है, और इसका उल्लेख महर्षि मनु जी ने राजनीति शास्त्र के अंतर्गत दिया है। तो धर्मार्य सभा में कौन है? जो अब समाज से रिटायर्ड हो चुके हैं, आज की भाषा में समझिए, जिन्होंने संन्यास ले लिया है, जो भूतपूर्व श्रेष्ठी थे। श्रेष्ठी का मतलब, श्रेष्ठी का मतलब, श्रेष्ठी का मतलब सेठ। श्रेष्ठी संस्कृत शब्द है, और उसका तत्सम का तद्भव हुआ, हिंदी के हैं कोई टीचर यहाँ पर, तत्सम का तद्भव हुआ तो श्रेष्ठी को कहने लगे सेठ। सेठ जी यानी वैश्य, यानी व्यापारी, या ना पैसे वाला। ठीक है। तो जो बहुत भूतपूर्व कौन था? सेठ था, जिसने अब व्यापार को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, और जिसने क्या ले लिया है? वो लोग सन्यास। हमारी परंपरा क्या थी? सन्यास की परंपरा। यानी हर कोई व्यक्ति गृहस्थ में जाएगा तो उसे क्या बनना है? बाद में सन्यासी बनना है। भूतपूर्व सेनाध्यक्ष, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, ऐसे समझते चले जाओ। यानी जिन्होंने कार्य किया और बाद में जाकर के जिन्होंने सन्यास ले लिया, भूतपूर्व राजा, भूतपूर्व आचार्य, भूतपूर्व ब्राह्मण, इन लोगों ने क्या लिया बाद में? सन्यास। क्योंकि हमारी परंपरा सन्यास की। और सन्यासी लोग कहां जाते हैं? समाज में जाते हैं, समाज से बाहर जाते हैं? समाज से बाहर जाते हैं। कई श्लोक उठा करके देख लो, क्या लिखा है? गंगा तीरे हिमगिरी शिला बद्ध पद्मासनस्थ है। यानी सब समुद्र, नदी के किनारे पर जाकर के, सरोवर के किनारे पर जाकर के, सुरम्य वातावरण में जाकर के, एकांत वातावरण में जाकर के क्या कर रहे हैं? समाधि लगा रहे हैं, साधना कर रहे हैं। ये हमारी परंपरा रही। आज कुंभ कहां पर होते हैं? आज भले ही वहां पर आबादी है, पर पहले वहां पर आबादी नहीं थी। आज भी कुंभ उन्हीं नदी के किनारे पर है जहां पहले हुआ करते। ये देखो बात। क्योंकि ऋषियों की परंपरा क्या रही कि वो हमेशा नदियों के किनारे रहते थे, सुरम्य वातावरण में रहते थे, जहां पर पब्लिक ज्यादा नहीं है, एकांत स्थान में रहते थे। तो मैं समझा रहा हूं, विद्यार्य सभा, राजार्य सभा, जब ये दो लोग समस्या का समाधान नहीं कर पाते, तो ये दोनों लोग धर्मार्य सभा के पास, यानी सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन, पकड़ में आ गया शब्द, यानी सन्यासियों के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी समस्या का आप समाधान करिए। तो ना केवल विद्यार्य सभा, राजार्य सभा के लोग जाते हैं, अपितु पूरे जनपद के लोग और पूरे द्वीप द्वीपांतर के लोग उस सभा में जाते थे। उसको कहते थे कुंभ। आज भी कुंभ वैसा ही है, बस थोड़ा स्वरूप बदल गया है। आज भी विद्यार्य सभा यानी सारे धर्म के जानने वाले, पढ़ने वाले, पंडित पुजारी, ये विद्या सभा के लोग मान लो थोड़ी देर के लिए, ये भी वहां जा रहे हैं। और कुंभ में से कौन आ रहा है सबसे ज्यादा? सन्यासी लोग निकल करके आ रहे हैं, साधु लोग निकल करके आ गए हैं। आज भले ही वो संप्रदायवाद में पड़ गए, लेकिन परंपरा तो वही है। जिन्होंने संसार को छोड़ रखा है वो समाज में नहीं आ सकते, समाज के लोग उनके पास जाते हैं।
और फिर समाज के लोग जाते हैं राजा सभा। राजा का क्या दायित्व है? व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित रखना। और फिर वहां पर जाकर के क्या विमर्श करना, समस्या क्या है। इसलिए अर्ध कुंभ, कुंभ और महाकुंभ, यानी 3 वर्ष में, 6 वर्ष में, 12 वर्ष में, ऐसे ऐसे क्रमशः कुंभ होते हैं ना। इनका पर्पस क्या है कि अगर समाज में कोई परेशानी है धार्मिकता को लेकर के, उस परेशानी का हम हल निकाल सकें, उसका एक निपटारा कर सकें। अगर तुमसे नहीं हो सकता है तो हम करके बता दें, क्योंकि हम उसमें सीनियर हैं। और वो संत कैसे हैं? कोई 150 वर्ष का, कोई 200 वर्ष का, कोई 300 वर्ष का, कोई 400 वर्ष का। उनका बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस है। फिर उन्होंने साधना भी की है, तो साधना से मेधा बलवती होती है, प्रज्ञा उनको प्राप्त होती है, ऋतंभरा बुद्धि उनको प्राप्त होती है, तीक्ष्ण बुद्धि उनको होती है। तो सबकी समस्याओं का समाधान ऐसे चुटकियों में कर देते हैं। इसलिए क्या हुआ करते थे? कुंभ होते थे। तो ये क्या हो रहा है नैमिषारण्य तीर्थ में? ये कुंभ हो रहा है जहां पर 88,000 ऋषि शौनक जी को आगे करके बैठे हैं और सूत जी से पूछ रहे हैं कि भाई मृत्यु लोक में, मर्त्य लोक में, यानी इस कलयुग में लोगों के अंदर से हरि भक्ति चली गई है। लोग क्रोध, मोह और शोक से बहुत व्याप्त हो चुके हैं, मिश्रित कर्म करने वाले हो गए हैं। कैसे कर्म? मिश्रित, यानी थोड़ा पाप थोड़ा पुण्य। पुण्य का मार्ग छोड़ दिया है, शुभ का मार्ग छोड़ दिया है, मिश्रित कर्म वाले हो गए हैं। अब बताओ, कुछ ऐसा विधान निकाले, वृतेन तपसा किंबा प्राप्यते वांछितम फलम तत्सर्वम श्रोतमीक्षामा कथयस्व महामुने। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे व्रत, ऐसे फल, ऐसे प्रसंग को सुनना चाहते हैं जिससे हमारे देश में जो समस्या आई है उस समस्या को आगे न बढ़ने दिया जाए और इसका निपटारा किया जाए। तो सूत जी बोलते हैं कि भाई जो समस्या तुम मेरे पास लेकर के आए हो, ठीक ऐसी समस्या बहुत पहले नारद जी लेकर के आए थे। तो कह रहे हैं एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविध लोकान मृत्यु लोकम अपागता तदो दृष्टा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान नाना योनि समुत्पन्नान क्लिष्टमानानि स्वकर्म भी केनोपायेन चेते सा दुख नासो भवेद गृहम इति संचित मनुष्य विष्णु लोकम गतस्तदा। तो नारद जी बहुत सारे लोक लोकांतरों में भ्रमण करने के बाद कहां पर गए हैं? विष्णु लोक, भगवान विष्णु जी के पास गए हैं। और क्या समस्या लेकर के गए हैं कि नाना क्लेश समन्वितान, अलग अलग क्लेशों से, दुखों से, कष्टों से लोग पीड़ित हो रहे हैं। आज कोई अपने बच्चे का नाम नारद रखना चाहता है? क्यों नहीं रखना चाहता? बोले जहां शांति हो वहां अशांति फैलाने का काम कौन करता है? बोले नारद करते। ये है हमारे धर्म पर कुठाराघात। आप विचार करके देखो, जिनको आप पूजते हैं उनका चरित्र निष्कलंक नहीं है। आप यदि ब्रह्मा को आदर्श मानते हैं तो उनके विषय में भी गलत बातें हैं, सूर्य को माने तो उनके विषय में गलत बातें हैं, चंद्रमा को माने तो उनके विषय में गलत बातें हैं। फिर आप इंद्र को पकड़ लो तो देवराज इंद्र के विषय में गलत बातें लिखी पड़ी हैं, शिव जी के विषय में, विष्णु जी के विषय में, श्री रामचंद्र जी के विषय में, श्री कृष्ण चंद्र जी के विषय में, देवी के विषय में। हनुमान जी नहीं छोड़े लोगों ने। हनुमान जी छोड़े? हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा। कोई भी एक ऋषि जो ख्याति प्राप्त था, अच्छा था, किसी को भी छोड़ा नहीं गया, सबको बिगाड़ा गया। किसने बिगाड़ा? क्यों बिगाड़ा? कभी विचार किया? हम जितनों को भी भगवान मानते हैं उसका कैरेक्टर कहीं ना कहीं बिगाड़ा हुआ है। और कहां लिखा है? किसी के दूसरे के ग्रंथों में नहीं लिखा, हमारे पुराण में लिखा है। कभी विचार किया है? ब्रह्मा जी को बता दिया कि अपनी बेटी से विवाह कर लिया, सरस्वती से। हनुमान जी का भी पुत्र बता दिया, राम जी को भी उनका कलंक दूषित कर दिया। और कृष्ण जी के तो क्या कहने, सबसे ज्यादा कैरेक्टर किसका बिगाड़ा गया है? कृष्ण जी का बिगाड़ा गया। कारण क्या रहा? वो थे ऐसे? नहीं थे ना।
फिर आपने क्या किया? अगरबत्ती लगाई केवल। कोई व्यक्ति अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहे किसी मार्केट में, तो पहले वो देखता है मार्केट में सप्लाई क्या कर सकते हैं, मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट में कैसे उसका प्रचार कर सकते हैं। बस ये पॉलिसी बताना चाहता हूं। अन्ना हजारे आए, बाबा रामदेव आए, तो कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाया, तब जाकर के बीजेपी आई, है या ना? तो एक तरीका होता है, अगर आपको अपनी चीज स्थापित करनी है तो जो पहले से स्थापित चीज है उसे बिगाड़ो। जब तक आप उसे नहीं बिगाड़ सकते तब तक आप दूसरी चीज नहीं ला सकते। ये नियम होता है। तो जब विदेशी लोग भारत पर पहले भारत के साथ आक्रमण कोई नहीं करता था। भारत के साथ लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। सारे मसाले कहां से जाते थे? भारत से। सारा रॉ मटेरियल दुनिया को कहां से जाता था? भारत से जाता था। कच्चा माल यहीं से जाता था। विद्या का भंडार यहीं था। लोगों ने सोचा कब तक लेंगे, लूट लो। कब तक धंधा करते रहेंगे, कब तक इनके गुलाम बने रहेंगे, कब तक इनके आश्रित बने रहेंगे। अब हम इनके जैसे बन तो नहीं सकते, इसलिए बेहतर क्या है, हम इनको लूट लें। तो उन्होंने लूटने का खूब प्रयास किया, लेकिन लूट पाए? नहीं लूट पाए। बहुत कुछ लूट ले गए, लेकिन फिर भी हमें लूट पाए क्या? नहीं लूट पाए। फिर भी हमें कमजोर कर पाए क्या? नहीं कर पाए। उन्होंने कहा लूटने से काम नहीं चलेगा, वहीं खूंटा गाड़ना पड़ेगा। यानी उन्हीं के देश में जाकर के अपनी सत्ता जमानी पड़ेगी। कैसे जमाएं? तो बोले सर्च करो, रिसर्च करो, ढूंढो क्या कारण है कि हम सब मिट रहे हैं और ये खड़े हैं। रोम मिट गया, रूस मिट गया, मिस्र मिट गया, यूनान मिट गया, बेबोलिनिया मिट गया। ये बहुत सारी संस्कृतियां हैं, नष्ट हो गई, लेकिन ये संस्कृति बनी हुई है। इस संस्कृति पर हम राज्य कैसे करें? तो उन्होंने सर्च किया कि इनकी रीढ़ की हड्डी, इनकी बैकबोन क्या है? धर्म है। धर्म है इनकी रीढ़ की हड्डी। अगर आप धर्म को तोड़ दो तो ये टूट जाएंगे और हम इन पर राज्य कर लेंगे। तो बोले इनके धर्म के आधार स्तंभ क्या है? बोले पहला है वेद और दूसरा भगवान। वेद और भगवान दो चीजों को डिस्टर्ब कर दो तो हम इनके कौन बन जाएंगे? शासक बन जाएंगे। ये हमारे कौन बन जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे। पूरी दुनिया अलकनंदा की हार से चाणक्य को जान चुकी थी। चाणक्य को जान चुकी थी। लोग जानते थे चाणक्य किसके अनुयायी है। चाणक्य के राजनीतिक गुरु 4 लोग रहे, इंद्र, बृहस्पति, शुक्र और कृष्ण। राजनीतिक गुरु 4 लोग थे। और आचार्य चाणक्य ने क्या किया? खंड खंड भारत को अखंड किया। ये पॉलिसी किसकी थी? ये पॉलिसी किसकी थी? कृष्ण जी की पॉलिसी थी। खंड खंड भारत को अखंड किया। युधिष्ठिर के नेतृत्व में पूरे संसार को लेकर के कौन आया? भगवान कृष्ण जी लेकर के आए। चाणक्य ने क्या किया? खंड खंड भारत को अखंड किया और चंद्रगुप्त मौर्य के ध्वज तले सारे भारत के लोगों को लेकर के आ गए। श्री कृष्ण जी की पॉलिसी क्या थी कि वो एक्सपोज करते थे, आक्रमण नहीं करते थे। अगर कोई गलत व्यक्ति है तो गलत व्यक्ति की गलती को, बुराई को उजागर करते थे, फिर वहां गृह युद्ध ना बने और सिंपैथी मिल जाए। ये काम कृष्ण किसका था? कृष्ण जी का था। उन्होंने किसे एक्सपोज किया था? शिशुपाल। भरी सभा में किसे एक्सपोज किया? अपने भाई शिशुपाल को। उससे लंबे समय से झगड़ा था, मारना था, लेकिन गृह युद्ध ना हो और विरोध ना हो। एक्सपोज किया, उसके दोष उस सबके सामने रखे और उसको मार दिया। धनानंद के दोष एक्सपोज किसने किए? बहुत सारे जनपदों के राजाओं के दोष एक्सपोज किसने किए? चाणक्य ने किए। और गृह युद्ध की स्थिति नहीं बनी, उनको हटा दिया गया और अच्छे व्यक्ति को शासक बना दिया। तो पूरी दुनिया चाणक्य की इस कला से प्रभावित थी। बोले चाणक्य का इंस्पिरेशन करने वाला कौन था? चाणक्य की इंस्पिरेशन कौन थी? बोले कृष्ण थे। तो सबसे पहले कृष्ण पर कुठाराघात किया है हमारे इतिहास में। कृष्ण की पॉलिसी को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया गया, उनको डाउन किया गया है और उनके ऐसे कैरेक्टर को प्रमोट किया गया जो कैरेक्टर उन्होंने कभी नहीं किया। ऐसे ही हमारे जितने भी रोल मॉडल्स रहे, रोल मॉडल्स अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, रोल मॉडल्स, आदर्श, जिनको हम भगवान मानते हैं, देव मानते हैं, उन सब के चरित्र को धीरे धीरे धूमिल किया गया। और वेद को क्या कहा? ये गडरियों के गीत हैं, इसमें जादू टोने टोटके। ये तरीका होता है कि अगर किसी देश को
हमें नष्ट करना है, किसी कल्चर को नष्ट करना है, तो उसके विषय में पहले क्या फैला दो? भ्रांति फैला दो। जब हे स्थिति हो जाएगी तो आप अपनी नई चीजों को वहां प्रमोट करने लग जाओगे। ऐसे देश में ये घोटाले बढ़े और हम सोच भी नहीं पाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और अब भी नहीं सोच पा रहे। नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं, तब भी पीछे भाग रहे हैं। वो पुराना काल था, ये तो नया स्थिति है। अरे पता है भाई, कोई इतिहास नहीं है, नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं और हम मानते चले जा रहे हैं। ये हमारा लोभ, ये हमारा मोह। तो ऐसे ही किसका कैरेक्टर बिगाड़ रखा है बोलो? देवर्षि नारद का। अरे विद्वानों के मंत्री, विद्वानों के नेता, कोई मूर्ख हो सकता है क्या? देवताओं के सूचना प्रसारण मंत्री हैं देवर्षि नारद। और कितनी योग्यता वाले हैं कि क्षण भर में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं। आजकल हॉलीवुड फिल्में आती ना एवेंजर्स की, जिसके पास यान होते हैं और वो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में चले जाते हैं। तो नारद जी के विषय में क्या कहा जाता है कि उनके पास मन का वेग है, मन की गति है, और मन की गति से वो लोकांतर में प्रवेश कर जाते हैं। यानी इतनी तीव्र गति से चलने वाला उनके पास यान था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते। इतना विद्वान व्यक्ति, और उस विद्वान व्यक्ति के नाम पर हमारे घर में बच्चों के नाम नहीं है। क्यों? कैरेक्टर बिगाड़ा है, चरित्र बिगाड़ा है। नारद जी का चरित्र बिगाड़ा गया है। और नारद जी का चरित्र यहाँ पर कैसा दिखाया है? बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं, लेकिन जिसका जिम्मेदार है उसको सूचना दे रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? प्रजा का पालन करने वाला कौन? राजा। तो राजा कौन है वहां पर? विष्णु। वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत स विष्णु। जो कण कण में व्याप्त है उसको क्या कहते हैं? विष्णु। तो विष्णु जी के पास जाते हैं, बोले भाई तुम्हारी राजधानी में, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा हो रहा है। नारद जयंती सब पत्रकार बंधु पूरे भारत में धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि आदि पत्रकार कौन है? नारद जी। सूचना का प्रदान करना, सूचना आदान प्रदान करना, जनता की समस्याओं को जननायक के पास लेकर के जाने का कार्य किसने किया है वहां पर? देवर्षि नारद जी ने। चाहते तो स्वयं समस्या का समाधान दे सकते थे। तो विष्णु जी के पास गए और कहा कि भगवान, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपके लोकसभा क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में लोगों को ऐसी ऐसी परेशानी है, बताओ आपने क्या योजना चलाई? ये पत्रकार का धर्म है कि वो जनता के बीच जाए, जनता की समस्या को समझे, और जनता का जो प्रतिनिधि है जिसको जनता ने चुना है उसके सामने वो तीखे सवाल करे और उनसे पूछे कि आप उनके लिए क्या विकल्प लेकर के आए हैं, क्या योजना लेकर के आए हैं, क्या उपाय लेकर के आए हैं। ये जनता के प्रति राजा का कर्तव्य बताने वाला कौन होता है? पत्रकार होता है। इस धर्म को निभाने वाले कौन है? नारद। लेकिन कैरेक्टर बिगाड़ दिया, बोले जहां शांति हो वहां अशांति फैलाने वाले, जहां लड़ाई ना हो वहां पर लड़ाई कराने वाले बोले कौन है? नारद। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पूर्वजों के चरित्रों को सही तरीके से प्रस्तुत करें, तभी हम भक्त कहे जाएंगे, तभी हम सनातन धर्मी कहे जाएंगे, तभी हम हिंदू कहे जाएंगे कि जब हम अपने पूर्वजों पर लगे लांछनों को ठीक कर सकें। पुत्र वही है जो पिता के कलंक को मिटाए। बताओ, नारद हमारे पिता हैं या नहीं? राम हमारे पिता है या नहीं? कृष्ण है या नहीं? शिव ब्रह्मा विष्णु है या नहीं? देवी हमारी माँ है या नहीं? हम उनकी संतान है या नहीं है? हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म यह है कि हम अपने पिताओं पर, अपने माताओं पर जो आरोप लगे या जो कलंक लगा है, हम उसको हटाएं, उसे मिटाएं। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य कर्म है। रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गई। बोल दो आगे। जो ऐसा बोले इसको मुंह पकड़ लो तुरंत। कब आए तेरे सपने में? फालतू में नाम क्यों बिगाड़ता है? फालतू में कलंक क्यों लगाता है? कहां लिखा है? किसके सपने में आए? कब दहिया पिया? देखो, बहिष्कार करना पड़ेगा, एग्रेसिव बनना पड़ेगा। इस्लाम पर कोई टिप्पणी करके बता दे, है किसी की मजाल कि इस्लाम पर टिप्पणी कर दे? ईसाइयत पर टिप्पणी करके बता दे। पर सारा ज्ञान कहां दिया जाएगा? हमको दिया जाएगा। क्यों? हम देने दे रहे हैं।
दूसरे लोग बदनाम नहीं कर रहे, बदनाम हम करने दे रहे हैं। बीड़ी पर लक्ष्मी जी का कैलेंडर। समस्या हमारी है कि हम जिनको भगवान मानते हैं, जिनको पूजते हैं, उनके चरित्र को बिगाड़ने के लिए महाराज दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बिगड़वाने में हम ही सबसे पहले हैं। बेटे का नाम कृष्ण तो ठीक रख देंगे, राम क्यों नहीं रखते? बोलो, क्योंकि हमारा विचार बेकार। आप में से कईयों के बच्चे नाती पोतियों के नाम किस पर होंगे? किस पर होंगे? कृष्ण जी पर होंगे। राम पर है क्या? नहीं। क्यों? राम मतलब मर्यादा, राम मतलब अनुशासन, राम मतलब धर्म। और तुम क्या नहीं चाहते? धर्म नहीं चाहते, मर्यादा नहीं चाहते, अनुशासन नहीं चाहते। बोले कृष्ण जी ने सारे काम किए, हमारा बेटा सारे काम करेगा। लड़की छेड़े कोई बात नहीं, चोरी करे कोई बात नहीं, झूठ बोले कोई बात नहीं। बोले भगवान करते थे, इसलिए लाला का नाम कन्हैया, कृष्णा, कान्हा, कृष्ण, गोपाल, मतलब बच्चों के नाम ये रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन राम रखने के लिए तैयार है? विचारणीय बात। यानी हम क्या चाहते हैं? क्या हम सुधरना चाहते हैं? हम सुधरना नहीं चाहते। और कोई हमें सुधारने की बात करे तो बोले तेरा गला पहले कटेगा। शंकराचार्य जी का गला काटने वाले कोई दूसरे नहीं थे, चाणक्य को मरवाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, शिवाजी को हराने वाले कोई दूसरे नहीं थे, महाराणा प्रताप को मुंह की खिलाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, और तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, दयानंद को जहर खिलाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, अपने ही लोग थे। हमारी ये समस्या है कि कोई अगर हमें जगाने का प्रयास करे तो हम उसे जगा देते, हम उसे सुला देते। हमारी प्रकृति बंदर की है, हम हैं तो हनुमान, लेकिन प्रकृति कौन सी हमारी? बंदर की है। लोग जामवंत बन के आते हैं और हमें जगाते हैं, पर हम हनुमान वाला काम ना करके हम कौन सा काम करते हैं? बंदरों वाला काम करते हैं। बंदरों वाला काम मतलब एक चिड़िया, एक बंदर, दोनों ही एक पेड़ पर बैठे हैं और बारिश हो रही है। चिड़िया ने बड़ी विनम्रता से पूछा, बंदर भैया थोड़ी कमी है, लेकिन पूरे कैसे लगते हो? मनुष्यों के जैसे लगते हो। देखो हमको गर्मियों में गर्मी नहीं लगती, सर्दियों में सर्दी नहीं लगती, बरसात में हम पानी से नहीं मार खाते, क्योंकि हमारे नन्हे मुन्ने हाथ है और हमने घर बना लिया। तुम्हारा तो हृदय भी मनुष्य के जैसा, हाथ भी मनुष्यों के जैसे, और तुमने अभी तक घर नहीं बना पाया। दुर्भाग्य की बात है। बंदर ने कहा ज्यादा ज्ञान बांट रही है, और हाथ घुमाया और घोंसला उड़ा दिया। ये हमारी हिंदू जाति की ये समस्या है। अगर कोई व्यक्ति हिंदुओं के पक्ष में बोले, उनको जगाने की बात करे, तो ये जामवंत जैसा सत्कार नहीं करते, ये हनुमान जैसा व्यवहार नहीं करते, ये बंदर जैसा व्यवहार करते हैं और घोंसले को दूसरे को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये इतिहास है कि उन्होंने शंकराचार्य को नहीं छोड़ा, उन्होंने दयानंद को नहीं छोड़ा। ये बड़ी समस्या है। और हम क्या मानते हैं कि हम भक्त हैं? कैसे भक्त हो सकते? हमारा धर्म है कि हम अपने पूर्वजों पर लगे हुए आरोप को, प्रत्यारोप को, कलंकों को, लांछनों को हटाएं, मिटाएं, समझें और दूसरे को ऐसा करने से रोकें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वास्तविक रूप से हम धार्मिक लोग हैं, धर्म के प्रति निष्ठावान लोग हैं। बस हम तो केवल भगवान को इसलिए पूजते हैं ताकि हमारा काम चल जाए, बाकी भगवान से हमारा कोई लेना देना। ये हमारी निष्ठा की स्थिति है। सबसे आखिरी में भगवान को पूजेंगे, पहले पूछते हैं क्या? जब किसी से काम ना चले तो थक हार करके किसके पास जाएंगे? भगवान के पास जाएंगे, और वो भी श्रद्धा भाव से या धमकी भाव से। ईश्वर के पास जाते हैं, श्रद्धा लेकर के जाते हैं, धमकी लेकर के जाते हैं? श्रद्धा में क्या भरी है? धमकी। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी विनती सुने तो जानो, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। ये है हमारी भक्ति।
वैसे तो हमारे पास पैसा था, पैसे से काम चलाया, पर काम नहीं चला। हमारे पास सोर्स थे, वो सोर्स काम नहीं कर सके। हमारे पास पद था, वो पद काम नहीं कर सका, इसलिए हम तुम्हारे धाम आ गए। और हमने सुना है कि तुम बड़े करामाती हो, बड़ा कार्य करने वाले हो, इसलिए हम तुम्हारे पास चले आए हैं। सुनो, आ गए हैं तो काम कर दो, आ गए हैं तो काम कर दो, नहीं तो बदनाम करने में हमको देर नहीं लगेगी। लोग भगवान के पास केवल दलाली करने जाते हैं, पूजने नहीं जाते, अपना उल्लू सीधा करने जाते हैं, वो भी वार्निंग दे करके। अगर तुम कर दोगे तो तुम्हें मानेंगे, और तुम नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं मानेंगे। आज राम को पूजेंगे, कल हनुमान को, फिर शंकर को, फिर देवी को, फिर गणपति को, फिर साईं को, फिर चादर और आदर को। ये स्थिति है हमारी। अगर भगवान हमारा काम करेगा तो हम उसे पूजेंगे, नहीं करेगा तो भगवान बदल देंगे। बोलो हाँ या ना? माता तुम तो इसमें सबसे आगे हो। सोमवार का करेंगे, सोमवार वाले से पार ना पड़ी तो मंगलवार का व्रत, मंगलवार वाले व्रत में पार ना पड़ी तो गुरुवार का, वहां पार ना पड़ी तो शुक्रवार का। फिर संतोषी है, फिर संकटा है, फिर वैभव लक्ष्मी है, फिर सत्यवान सावित्री, करवा चौथ, ये वो दुनिया जमाने का। बोले तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो, कोई नहीं करता, तो हम आगे बढ़ते हैं। स्थिति ये है कि अपने भगवानों को छोड़ करके लोग बॉर्डर क्रॉस करके चादर फादर तक पहुंच रहे हैं। चादर मतलब मुसलमान, फादर मतलब ईसाइयत। यानी अपना धर्म छोड़ करके लोग इतना बढ़ गया है कि अपना धर्म को छोड़ करके हम दूसरे धर्म में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अपने पर इतनी भी विश्वास नहीं है, पेशेंस नहीं है। और धर्म का पहला लक्षण क्या है? धैर्य। अरे एक साथ है, सब सद हैं, एक को पूजो, एक को मानो, सारे काम होंगे। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? धैर्य नहीं है। बोलो ये समस्या हो रही कि नहीं हो रही? लोभ हमारा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? फिर हम क्या कहते हैं? हम धार्मिक हैं। धार्मिक नहीं कि पाखंडी हो, क्योंकि तुम डेली भगवान बदल रहे हो, डेली मंदिर बदल रहे हो, और तुम क्या कह रहे हो? अनेकता में कभी होती है अनेकता में एकता? अरे अनेकता में अनेकता होती है और एकता में एकता होती है। और खुद को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं। अरे एक साथ है, सब सद है। एक को साधो ना, सब सद जाएगा। पर हम एक को नहीं साधते, लोभ हमारा इस हद तक बड़ा हुआ है। आप देखते हैं ना, चुनाव नजदीक आते हैं, अगर तुम टिकट दोगे तो तुम्हारे तरफ, नहीं तो दूसरी पार्टी में तैयार खड़े हैं। लोभ हमारा बहुत ज्यादा है। भगवान को श्रद्धा के साथ नहीं पूज रहे। भगवान से तो हम अपना उल्लू सीधा कराना चाहते हैं। एक है कैश ऑन डिलीवरी, एक होती है प्रीमियम। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? माताएं ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गई होंगी मीशो से। मीशो आपका प्रिय है, तो क्या होता है? या तो प्रोडक्ट पहले घर पे ले आओ, फिर हम तुम्हें पैसा दे देंगे। और दूसरी स्थिति क्या होती है कि पहले पैसा भर दिया है, फिर तुम हमें माल दे दो। भगवान के पास भी ऐसा ही होता है। मन की मुरादें पूरी कर्मा, हलवा पूरी बांटूंगी। मतलब तू पहले मुराद पूरी कर, फिर मैं तुझे हलवा पूरी बांटूंगी। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझे पड़ गया काम। विचार करके देखो कि हमारी पूजा पद्धति कहाँ चली गई है, हमारी आस्थाएं कहाँ चली गई हैं, हमारी मान्यताएं कहाँ चली गई हैं। भगवान से शुद्ध दलाली। अभी मार्च आ जाएगा, बच्चों के एग्जाम होंगे, बच्चों के साथ बच्चों के माता पिता के मंदिरों में लाइन लगना शुरू हो जाएगी। भगवान बच्चे को पास करा देना। भैया तुम लगे हाथ कॉपी पेपर और रखे आओ भगवान के सामने। पास क्या कराए, पेपर ही खुद ही लिख देंगे। ये स्थिति है कि हम ईश्वर को तो इसलिए पूज रहे हैं कि ताकि हमारा काम बन जाए। अरे काम करो, काम अपने आप बनेगा। ईश्वर को लोभ से मत पूजो, ईश्वर को श्रद्धा से पूजो। हम श्रद्धा से ईश्वर को नहीं पूजते, श्रद्धा से मंदिरों में नहीं जाते, श्रद्धा से पूजा पाठ नहीं कर रहे। बोलो कर रहे हैं क्या? लोभ के वशीभूत होकर के कर रहे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मनुष्यों के लोभ अधिक हो गए हैं, इसलिए वो शोक से पीड़ित है, दुख से पीड़ित है। यदि ये लोभ को दूर कर दें तो ये जो शोक की जो स्थिति है, जो दुख की स्थिति है, वो इनकी दूर हो जाए। पाप का बाप कौन है?
पाप का बाप कौन है? लोभ। पाप का बाप है लोभ। जो लोभ कराता है वो कोई नहीं कराता है। बड़े से बड़ा पाप कौन कराएगा? लोभ कराएगा। लोभ लालच जिस व्यक्ति के भीतर रहेगा वो निश्चित रूप से पाप करेगा। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर पाप है, इसका मतलब उसके अंदर लोभ है। लोभ सब पापों का जनक है, सबको उत्पन्न करने वाला है। नारद जी के दृष्टिकोण को देखो, हम नारद को पूछे, नारद को सही अर्थों में माने। उन्होंने पूछा, भगवान आपके देश में, आपकी टेरिटरी में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो लोग दुखी हैं, कारण बताओ। उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है अपने लोभ के कारण दुख से पीड़ित है। लोभ का उपाय बताया, लोभ से निवृत्ति का उपाय बताया यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, और मंत्र दिया, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गिरधा कस्य शुद्धम। ईशावास्यमिदं सर्वम, पूरे संसार में कौन बसा हुआ है? ईश्वर बसा हुआ। यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो, उस सब में कौन बसा है? ईश्वर बसा है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तुम इसका, किसका? इस जगत का त्याग पूर्वक भोग करो, मां गिरधा, लोभ मत करो। हम अधिकारी हैं, हम स्वामी नहीं हैं। हम स्वयं को क्या मानते हैं? स्वामी। और स्वामी मानना हमारे दुख का कारण है। आप में से यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या? शासकीय कर्मचारी, सेवानिवृत्त या वर्तमान में सरकारी? हाँ, सारे 90% हैं। इधर भी हैं कुछ कर्मचारी, प्राइवेट भी हों। हाँ, है तो सही। तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके ऑफिस का फर्नीचर टूट जाए, सीपीयू खराब हो जाए, पंखा खराब हो जाए, तो हार्ट अटैक आता है क्या? हाँ, नहीं आता। और घर का टूट जाए तो बोलो, अगर ऑफिस की कुर्सी का पहिया टूट जाए, सीपीयू खराब हो जाए, मॉनिटर खराब हो जाए, पंखा खराब हो जाए, एसी खराब हो जाए, कहाँ का? ऑफिस का, तो तकलीफ होती है? नहीं होती। लेकिन अगर घर का हो जाए तो क्यों? क्योंकि ऑफिस में आप अधिकारी थे और घर में आप स्वामी थे। चीजें दोनों जगह टूट रही हैं। कुर्सी टेबल ऑफिस में भी टूट रही है, घर में भी टूट रही है। पंखा, एसी, कूलर घर में भी खराब हो रहा है और ऑफिस में भी खराब हो रहा है। अंतर किस बात का है? एक जगह आप स्वामी बने हो, दूसरी जगह आप अधिकारी बने हो। दुख कहां पर हुआ है? जहां स्वामी बनोगे वहां दुख होगा, और जहां अधिकारी बनोगे वहां दुख नहीं होगा। हम स्वामी बने बैठे हैं, क्या हमको स्वामी बनाया है? बताओ, कहीं पर शास्त्र में लिखा होगा तुमको स्वामी बनाया है? तेन त्यक्तेन भुंजी था, और क्या कहा? मां गिरधा, लोभ मत करना, इसका त्याग पूर्वक भोग करना। यानी नियुक्ति किसने की है? स्वामी ने नियुक्ति की है। आप में से सबके विवाह हो गए ना, और जिनके हो गए उनके उनके भी हो गए होंगे। हम अभी अकेले हैं। दो कब होते हैं? जब हमारी योग्यता होती। योग्यता को कौन देखता है? जो हमसे बड़े होते हैं वो हमारी योग्यता देखते हैं कि अब इसमें दो का भरण पोषण करने का सामर्थ्य आ गया है, इसलिए अब इसे क्या बना दें? पति बना दे। अब इसे क्या बना दे? पत्नी बना दे। इसलिए समाज के बड़े लोग मिलकर के उनको कौन सा पद देते हैं? बोलो, पति और पत्नी का पद दिया है योग्यता के आधार पर। आप लोग टीचर बने, बैंक के कर्मचारी बने, रेलवे के अधिकारी बने, घर से बनकर के आ गए क्या? नहीं बने ना। आपने पढ़ाई की, आपने एग्जाम दिया, प्रिपरेशन की, कंपटीशन फाइट किया, तो जो अधिकारी थे, स्वामी मालिक, उन्होंने आपको अधिकार दिया कि तुम बैंक कर्मी, तुम रेलवे कर्मी, तुम अध्यापक हुए और तुम्हारी ये ग्रेड है। उन्होंने आपको क्या दिया है? अधिकार दिया है। और अधिकार में क्या बताया कि तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुमको ये करना है और ये नहीं करना। रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं ना साथ में।
ऐसे ही गृहस्थ में जाते हैं तो गृहस्थ में जो सीनियर होते हैं वो रूल्स रेगुलेशन बताते हैं। जब विवाह होते हैं 7-5 वचन होते हैं तो वहां रूल्स रेगुलेशन समझाई जाती है कि आप गृहस्थ में जा रहे हो तो आपके ये नियम है, आपको ये काम करना और ये काम नहीं करना है। यानी आपको क्या दिया है? पद, और आप कौन है? अधिकारी। उस पद के अधिकारी, आपका काम क्या है? उस पद का निष्ठापूर्वक पालन करना। ये है हमारा धर्म। यानी पति अपना धर्म निभाए, पत्नी अपना धर्म निभाए, सीए अपना धर्म निभाए, पुलिस वाला अपना धर्म निभाए, बैंक का मैनेजर अपना धर्म निभाए, टीसी अपना धर्म निभाए, और जो भी अपने अपने अधिकारी हैं वो अपने पद का निष्ठापूर्वक पालन करें। इसको कहते हैं उसका स्वधर्म। स्वधर्म समझ में आ गया? अपने पद का निष्ठापूर्वक पालन करना। जब पति और पत्नी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं तो भगवान देखता है और भगवान आपकी पदोन्नति करता है। बताओ कौन सी पदोन्नति होती है? आपको माता और पिता पद देता है। कौन? भगवान। कब? जब वो उसको लगता है कि तुम पति और पत्नी रूपी पद पर ठीक जमे हो। ऐसे ही संसार में जो कंपनी के स्वामी होते हैं, जो मिनिस्ट्री को चला रहे होते हैं, वो आपकी योग्यता को देख करके आपकी पदोन्नति कराते हैं। बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते? वो आपकी पदोन्नति कराते हैं। हमारा काम है कि हम पदों पर रहें और निष्ठापूर्वक उसका पालन करें। लेकिन कुछ लोग क्या है, कुर्सी पकड़ करके बैठ जाते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं और उस पर क्या मान लेते हैं? इस पर किसका अधिकार है? मेरा स्वयं का अधिकार है। स्वामी बन जाते हैं। और अगर पता चले कि तुम्हारा यहां से तबादला हो रहा है तो हार्ट फेल, पत्नी आईसीयू में है तो हार्ट फेल, पति आईसीयू में है तो हार्ट फेल शुरू। भाई सामने वाला मरेगा, तुम थोड़ी मरोगे। कुर्सी छूटेगी, तुम थोड़ी छूटोगे। तुम अलग हो और कुर्सी अलग है, पति अलग है और पत्नी अलग है। तुम अपना धर्म निभाओ, दूसरे से तुम्हारा लेना देना नहीं, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। पर वहां हम कौन बन जाते हैं? स्वामी। हम उस पर एकमात्र अपना अधिकार मान लेते हैं। इसलिए जिसके हम स्वामी बनते हैं उसको कुछ होता है तो पहले हम मरते हैं। एक उदाहरण के साथ इस वक्तव्य को विराम करेंगे, फिर कल से इसको शुरू करेंगे। एक सेठ जी थे, उनके चने का गोदाम था। गोदाम के थोड़े 1 किलोमीटर पीछे एक बांध बना हुआ था। बरसात का समय था, बांध फूटा और पानी गोदाम में घुस गया। पानी गोदाम में घुसा और चने फूल गए। चने फूले तो गोदाम फूट गया। गोदाम फूटा तो वहां का कर्मचारी सेठ जी के पास दौड़ते दौड़ते आया, कहा कि सेठ जी आपका चने का गोदाम नष्ट हो गया। जैसे ही सेठ जी ने सुना, सेठ जी का शांति पाठ हो गया। फूटा क्या था? फट कौन गया? फूटा था गोदाम, फट गया सेठ। क्यों? स्वयं को स्वामी मान लिया। हार्ट अटैक का कारण क्या है? रोग छोड़ दो, रोग की बात छोड़ दो कि हमारा गलत खान पान हार्ट अटैक का कारण है, पर वास्तव में हार्ट अटैक का कारण क्या है? प्रिय और अप्रिय घटना की जब सूचना मिलती है तो हमारा दिल बैठ जाता है। यानी हम उसे अपना समझ लेते हैं, हम उसके स्वामी हो जाते हैं, जबकि हम उसके अधिकारी हैं। इसलिए कुर्सी टूटी है तो हमारा सिर दर्द थोड़ी है, हमने नहीं तोड़ी है। ये ध्यान देना। हम कुर्सी पर बैठ रहे थे, कुर्सी का ठीक से हम पालन कर रहे थे, ये हमारा धर्म था। पर कुर्सी के टूटने से हम नहीं टूटेंगे। ये ध्यान रखो। गोदाम टूटा है, हम रहेंगे तो 50 गोदाम बन जाएंगे, हम रहेंगे तो 50 कुर्सियां आ जाएंगे, 50 पद आ जाएंगे। हम ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, पद ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कुर्सी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यानी अधिकार भाव लेकर के आएंगे तो दुख नहीं होगा, और स्वामी भाव लेकर के आएंगे तो दुख होगा। स्वामी भाव आता लोभ से कि ये मेरा बना रहे और इस पर कोई दूसरा कब्जा ना करे, इसको दूसरा कोई अपना ना माने। लोभ ही दुख का कारण। हर किसी के जीवन में एकमात्र कारण क्या है? लोभ। परिवार में भी मैं पिता हूं, बेटा किसकी बात माने? मेरी। अगर वो मेरी बात नहीं मानता तो झगड़ा शुरू। बेटी मेरी है, बात नहीं मानते तो झगड़ा शुरू। पति मेरा है, बात ना माने तो झगड़ा शुरू। पत्नी मेरी, बात ना माने तो झगड़ा शुरू। और ये जूनियर कर्मचारी, इसका सीनियर मैं हूं, ये मेरी बात ना माने तो झगड़ा शुरू, दुख शुरू, शोक शुरू, झगड़े शुरू। यही तो दुख का कारण है कि हम अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं।
क्या माने बैठे हैं हम अपने आप को? स्वामी। तो इस प्रसंग को थोड़ा और आगे कल समझेंगे। अब समय हमारा विराम की ओर जा रहा है। आप सबको आज कथा के महात्म्य में हमने क्या बताया? हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म। ईश्वर सनातन है तो उसकी प्राप्ति का मार्ग कैसा होगा? सनातन। हम सच्चे पुत्र तब कहलाएंगे जब हम अपने पूर्वजों के कलंकों को दूर करेंगे। ठीक है? कुंभ, धर्मार्य सभा, विद्यार्य सभा, राजार्य सभा को क्या कहते हैं? वास्तविक कुंभ कहते हैं। वास्तविक पुराण किसे कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथों को पुराण कहते हैं। सबसे बड़े संप्रदाय कितने रहे? 5 रहे। आज अनेकों हो गए हैं। हमें संप्रदायवाद में नहीं बंटना है। और क्या बात बताइए? रिवीजन करो। ऐसा थोड़ी है कि हमने उपदेश कर दिया और ताली बजा करके चल पड़ो शांति पाठ करके प्रसाद लेकर के ना। हमने शौनक ऋषि को समझा, एक परंपरा को समझा कि कितने ऋषि हुआ करते हैं और एक ऋषि के अंदर कितने विद्यार्थी हुआ करते हैं। हम नारद जी के जीवन को समझ रहे थे। नारद जी कौन है? देवताओं के सूचना प्रसारण मंत्री। नारद जी का कैरेक्टर खराब नहीं है। हमने ये सुना कृष्ण जी का कैरेक्टर खराब नहीं है, श्री रामचंद्र जी का कैरेक्टर खराब नहीं है। हमने धर्म किसे कहते हैं, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म के लक्षण क्या है, धर्म के उदाहरण क्या है, ये समझे। हमने ये समझने का प्रयास किया कि सत्यनारायण कथा क्या है, उसको तो हम समझ रहे। यह भी शुरुआत है, ये आज महात्म्य का विषय है। कल के दिन हम लकड़हारे और ब्राह्मण की चर्चा करेंगे। भगवान सत्यनारायण कौन है उनकी चर्चा करेंगे। उनकी पूजा पद्धति क्या है उसकी चर्चा करेंगे। कैसे हमें ईश्वर को पूजना चाहिए इसकी हम चर्चा करेंगे। आज हमने क्या कर लिया? ईश्वर के साथ दलाली। भगवान को लोभ से मत पूजो, अपने लोभ को थोड़ा कम करो। लोभ को बढ़ा करके व्यक्ति राम से लेकर के रहीम तक पहुंच गया, चादर फादर तक पहुंच गया। तो इसको हमें कम करना है। इतनी बातें याद आ गई ना? कुछ और आप याद कर लेना। अब आपको काम दे रहा हूं, सोने से पहले सब कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं कल पूछूंगा। हमारी कथा का मतलब ये नहीं होता कि हम सुनाते चले जाएं, आप सुनते चले जाएं। हमारा उद्देश्य है आपको बताना, और हम दूसरी बार नहीं बताएंगे। दक्षिणा दोगे या नहीं दोगे? सबसे लूंगा, दोगे या नहीं दोगे? तो दक्षिणा तो सुनो, सीखो, 10 लोगों को सिखाओ। देखो, धर्म युद्ध का समय है, वैचारिक क्रांति का युग है, जीवन बहुत थोड़ा है। पुण्य कर लो। अगर आपको कुछ भी अच्छी बातें पता चलती हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि 1 सप्ताह के भीतर 10 लोगों को बताओ। ये अच्छी बात है, आपको अच्छी बातें लगी, नई बात सीखने को मिली, आपको सुख मिला, तो क्या दूसरे को सुख देना चाहते हो? हाँ या ना? दूसरे को सुख देना सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, जितनी बात आपको समझ में आई है सोने से पहले रिपीट कर लेना, और जब सो करके उठो तो फिर रिपीट कर लेना। मैं तो देखो अध्यापक हूं, पढ़ाता हूं, और पढ़ाने की परंपरा यही है कि टीचर जो स्कूल में पढ़ाए एक बार उसे रिवीजन करो, दूसरे दिन जब पूछेंगे तो पहले रिवीजन करके आते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप रिवीजन करें, याद रखें। आप चाहें तो जैसे कुछ 1-2 भाई कॉपी पेन लेकर के बैठे थे, आप, ये हमारी बहन जी भी है, ये भी कॉपी पेन लेकर के बैठे थे। मैं निवेदन करूंगा आप कॉपी पेन लेकर के आए। जो भी बातें आपको समझ में आती है ना, आप कॉपी पेन लेकर के आए, और जहां पर आपको समझ में नहीं आता तो आप पूछें। समझ में आ रहा है ना? करोगे ऐसा? ठीक है, धन्यवाद। चलिए ओम के उच्चारण के साथ वक्तव्य को विराम। ओम ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, श्री कृष्ण चंद्र महाराज की,
संसार के श्रेष्ठ महापुरुषों की, भारत भूमि पर बलिदान होने वाले अमर वीर हुतात्माओं की, भारत माता की, गौ माता की, माता पिता गुरु आचार्यों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। एक बार ओम के उच्चारण के साथ ओम। सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।